प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी इलेक्शन मुहिम के हवाले से। ओवरऑल अगर आप देखें तो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ी सी बेहतर पोजीशन में है, वो इलेक्शन मुहिम चला रही है कम अज़ कम। बाकी तमाम ही जमातें जो हैं वो सुस्त रवि का शिकार हैं। उस तरह गेमा गेमी नज़र नहीं आ रही। इसकी क्या वजह है? और नून लीग अभी तक उस तरह मुहिम नहीं शुरू कर सकी। टिकटों की तकसीम भी एक ज़ाहिर है बड़ा मसला है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड और उनके जो कैंडिडेट्स हैं, रिव्यू की अपीलें हो रही हैं कागजात नामजदगी के हवाले से, और जो चैलेंज किए गए थे। अब देखना यह है कि ये सारा जो माहौल है वो कैसे बनता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही है अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप की, और मुस्लिम लीग नून अपने लिए कोशिश करी है कि मियाँ साहब को चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ भरपूर इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगे। अभी तक आगाज़ हुआ नहीं, 28 दिन बाकी हैं इलेक्शंस में। वो जो एक माहौल है वो क्यों नज़र नहीं आ रहा। और इस चीज़ को बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी आज कहा है कि मुस्लिम लीग नून के मुहिम ना चलाने से इंतखाबी अमल की शफाफियत को नुकसान पहुँच रहा है। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया मोहतरमा उज़मा कारदार साहिबा ने, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की। उज़मा खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया। किस तरह देखती है सियासी तौर पे, चूँकि अब 28 दिन रह गए हैं, 8 फरवरी को इलेक्शंस होने हैं, वो गेमा गेमी जो रवायती गेमा गेमी होती है वो हमें नज़र नहीं आ रही। और इस चीज़ का खदशा आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने किया है, जो पिछले कई दिनों से बार बार ये बात भी कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन मुहिम उस तरह नहीं चला रही जिसकी वजह से इलेक्शन की शफाफियत को नुकसान पहुँच रहा है। वो मैं बेचारे बिलावल जो है वो उनसे मुझे बड़ी हमदर्दी है। वो बड़ी उम्मीदों के साथ लाहौर आए थे। लाहौर में उनको घास कोई नहीं डाल रहा है। अब आपको पता है वो बेचारे जो हैं उनको पंजाब से तो बिल्कुल ही इनकी पीपल्स पार्टी की तो कब की छुट्टी हुई हुई है। तो वो कभी इधर जाते हैं तो कभी उधर जाते हैं। और अब यहाँ पे हमारा मामला तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपको पता है नून लीग का तो गढ़ लाहौर है। और अब आप पूछ रहे थे कि भाई आप लोग नजर नहीं आ रहे हैं। असल में बात सारी ये है कि इनका तो कैंडिडेट सिर्फ बिलावल है पंजाब में। तो हमारे तो तकरीबन कोई 40,000 लोगों ने अप्लाई किया था। हर हमारे हलके में से 10-10, 12-12 लोगों ने अप्लाई किया था। अब आपको खुद ही आपके सामने है कि 20 पार्लिमानी मीटिंग्स हुई और उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, मैंने पहली दफा ये कल्चर देखा है। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग पीटीआई में तो ये था ही नहीं सिरे से कि एक एक कैंडिडेट से, चाहे वो रिजर्व का हो चाहे वो इलेक्टेड सीट से आना चाहते हो, एक एक से जाती तौर पे पर्सनली 1-to-1 इंटरव्यू मियां साहब ने लिया और उनकी बात भी सुनी। जितने देखे ना, ये जितने आपके नजरियाती कारकुन होते हैं, जिन लोगों ने कुर्बानियां दी होती हैं, आपके पुराने लोग होते हैं जो कि पार्टी के साथ साल साल चले होते हैं, तो उनका कितनी एक पजीराई होती है कि एक लीडर खुद आपका नाम लेके आपसे बात कर रहा है। तो फिर उसके बाद मेरिट पे आपको फीलिंग होती है कि आपको टिकट मिलेगा। अब मसला ये है कि हमारी कुछ सीट एडजस्टमेंट्स का भी सिलसिला चल रहा था। हालांकि पंजाब में बड़ा मुश्किल था, हमारे लिए तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको पता है जो इत्तेहादी होते हैं उनके साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है। तो अब ये जो निकल तो रहे हैं हमारे सब लोग अपने अपने हलके में, जिनकी इनफॉर्मली कंफर्म हो चुके हैं टिकट्स लगे हुए हैं। हसन इकबाल साहब हैं, राना सना हैं, ये जो बाकी ख्वाजा आसिफ है, ये निकले हुए अपने हलकों में। लेकिन आपको भी पता है, हमें भी पता है कि 13 तारीख को आखिरी डेट है। तो अब सिर्फ 2 दिन रह गए। जैसे ही ये 2 दिन गुजरेंगे आपको सारी जो फाइनल कैंडिडेट की ठीक है लिस्ट है उस्मान, वो ये नजर बात आ आपकी जाएगी। ठीक है। ज़ाहिर है एक एक सीट के लिए 5-5 लोगों ने कागजात जमा कराए हुए हैं, एक दस ही दस पार्टी। ये पांच पांच भी नहीं, 10-10। मैं एक एवरेज बात कर रहा हूँ कि ठीक है 10 भी होंगे, किसी जगह 20 भी इनके होंगे। तो इनके बिलावल साहब को तो 10 वोटर नहीं मिलने। चले वो तो 8 फरवरी को पता चल जाएगा, लेकिन अच्छा नहीं, वो देखिए ना, मेरी मतलब थोड़ी सी एक मिनट में बात मेरी मुकम्मल हो जाती है। चूंकि कैंडिडेट्स फाइनल उनकी लिस्टें सिवाय बलूचिस्तान के अभी तक नहीं सामने हमारी आई,
इसलिए वो गहमा गहमी आपको उस तरह से नजर नहीं आ रही है, क्योंकि नहीं कैंडिडेट उस्मा, को ये ठीक है, ये रीज़न नहीं है कि कैंडिडेट फाइनल नहीं हुए। हर इंतखाबात में कैंडिडेट ऐसे ही फाइनल होते हैं 11th आवर में। बाज़ दफ़ा तो बिल्कुल आप टाइम भी नहीं होता, तो आखिरी दिनों में जाके आखिरी घंटों में मिनटों में फैसले हो रहे होते हैं। वो एक अलग ओवरऑल पार्टी, चूँकि इसी एक ही हल्के में अगर 10 उम्मीदवार हैं तो 10 के 10 जोर लगा रहे होते हैं। वो चाह रहे होते हैं कि हमें, मैं ज़्यादा बात करूं पार्टी की, मैं ज़्यादा कॉर्नर मीटिंग्स और जलसे करूं ताकि मैं पार्टी की नज़र में आऊं। वो गेमा गेमी सिर्फ आपकी बात नहीं हो रही, किसी भी जमात की तरफ से हमें नज़र नहीं आ रही। 2018 के इलेक्शंस हों, 13 के हों, 8 के हों, 2 के हों और पीछे चली जाएँ आप, तो वो गेमा गेमी हमें नज़र नहीं आती। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि बिलावल भुट्टो साहब को पंजाब में कैंडिडेट नहीं मिल रहे होंगे, या क्या नताइज आएंगे। ज़ाहिर 2018 के इंतखाबात हमारे सामने हैं, लेकिन ये भी पहली दफ़ा मुस्लिम लीग नून की तारीख में हो रहा है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि 40,000 लोग आपके पास आए, वो जमात जो क्लेम कर रही है कि प्राइम मिनिस्टर हमारा होगा और ज़ाहिर पंजाब जीतेंगे तो प्राइम मिनिस्टरशिप होगी, जो पंजाब लीड करेगा वही प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए भी जाएगा। तो क्या वजह है कि मुस्लिम लीग के नून को पंजाब में पहली दफ़ा सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है? और ना सिर्फ नून को, पाकिस्तान की सियासी तारीख में उज़मा आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जो पार्टी क्लेम कर रही हो कि हमने प्राइम मिनिस्टरशिप लेके आनी है या हमने हुकूमत बनानी है, वो अपने सबसे बड़े गढ़ में इत्तेहाद करे पॉलिटिकली। इलेक्शन के बाद तो होता है, छोटे ग्रुप मिल जाते हैं, आज़ाद उम्मीदवार मिल जाते हैं, इलेक्टिबल्स मिल जाते हैं, लेकिन वो सीट एडजस्टमेंट करे, ये भी पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली बार हो रहा है। मैं आज जितना भी आपसे एग्री करूँ ना, वो कम है। आप यकीन करो, इतनी मुश्किल में लीडरशिप है, क्योंकि हमारे पास तो आप उसे कहते हैं 0% गुंजाइश नहीं थी कि हम किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट करें। ठीक, लेकिन आपको पता है कि हर पार्टी की एक मजबूरी होती है। अब ये जो सारा हमने नो कॉन्फिडेंस का सारा सिलसिला शुरू हुआ था, जी, तो आपको भी याद है कि हमारा 3-4 पार्टीज के साथ इल्हाक हुआ था और मिल के इकट्ठे हम ये नो कॉन्फिडेंस लेके आए थे, आपको याद होगा। अब उसमें आपको पता है कि पंजाब असेंबली में मैं उसमें शामिल हूँ कि हमारे 25 ऐसे लोग हैं, उसमें तकरीबन 13-14 थे जो कि जंगजू तरीन ग्रुप के थे, कुछ 5-6 अलीम खान के ग्रुप के थे, जिनकी वजह से पंजाब में हुकूमत बदली गई थी, क्योंकि इनके पास मेजॉरिटी तो नहीं थी। अब जाहिर है कि जिन लोगों ने अपना सारा पॉलिटिकल करियर स्टेक पे लगा के इन लोगों की उस टाइम पे मदद की थी जब पीटीआई अरूज पे थी, तो इन्होंने तो मेरे, अगर मुझसे आप पूछें तो इन्होंने तो ऑनर पहले भी कमिटमेंट की थी, पहले भी वो बाई इलेक्शन में सारे टिकट उन्हीं पीटीआई के लोगों को दे दिए थे। लेकिन अब इस दफा वो सब मोस्टली वो जो लोग हैं वो आईपीपी में बैठे हैं और अब फिर वो कह रहे हैं कि जी देखें, हमने आपका साथ दिया था, हमने आपकी मदद की थी, और वरना तो ये मामला जो था ये खत्म हो ही नहीं सकता था, या नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला ही नहीं सकते थे। तो अब यही मजबूरी है कि अब लीडरशिप जो है फिर जो है वो, लेकिन उसमें जो आप मजबूरी बता रही हैं, जो कि ज़ाहिर हम भी समझ सकते हैं और हैं इश्यूज ज़ाहिर है, और यही वजह है कि वो कारकुन जो 20 साल से पार्टी के साथ है, वो कंप्रोमाइज़ हो रहा है, वो उसकी वफादारी कंप्रोमाइज़ हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, तो आपने उन 20 इंतखाबात के नताइज भी देखे थे जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्लेम कर रही थी कि हम 16 जीत जाएंगे, 16 हार गए थे। और अगर इसी सेटअप के साथ अगर कंप्रोमाइज़ करके हुकूमत आपकी यानी लीडरशिप ने ये फैसला किया, अभी ज़्यादा 13 तारीख तक फैसला हो ही जाएगा, तो आप नहीं समझती कि अगेन नुकसान होगा, चूंकि आपका अपना वोटर फिर बैकफुट पे चला जाता है? बिल्कुल नुकसान होने का तो अंदेशा है, क्योंकि हमारा अपना वर्कर जो है वो नहीं मानेगा। लेकिन आपको पता है उन्होंने तो हमसे बहुत ज्यादा सीटें मांगी थी, हमने जो उन्होंने मांगी थी उससे तकरीबन आधी से भी कम उनको हमने जो है वो कमिट किए हैं। ठीक है, अभी तो बहुत हमने कम, बहुत नहीं, कम, ठीक है, लेकिन उसमें 141 है पंजाब की नेशनल असेंबली के लिए, 61 है सिंध की नेशनल असेंबली के लिए, 45 हैं केपी की नेशनल असेंबली के लिए, और 16 हैं बलूचिस्तान की नेशनल असेंबली के लिए। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 60-61 में से तकरीबन कोई 42-43 ले जाएंगे वो, बाकी दूसरी आपकी आपको और आपके जो इत्तेहादी उनको मिलेंगी। इसी तरह केपी में भी बड़ा मिक्स होगा अगेन, और बलूचिस्तान तो आपको पता ही है ही, 16 2-2 3-3 सब जमातों को मिलेंगी। पंजाब सबसे ज़्यादा फोकस है, और पंजाब में जब आप ये देखिए मेरी बात सुने, जो हमने अभी जो अंदाजा लगाया हुआ है ना, जी,
राना सनाउल्लाह ने वो मीडिया पे भी बात की है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम 100 सीटें पंजाब से हमारी पार्टी को मिलेंगी। ठीक है। बाकी आपको पता है कुछ बलूचिस्तान से हमारा काफी लोगों ने ज्वाइनिंग्स की हैं, कुछ वहां से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एमक्यूएम जो है उनके साथ हमारा इल्हाक है, जेयूआई जो है उनके साथ हमारी सीट एडजस्टमेंट्स हैं, बाप पार्टी है, ये सारी मिलके तो वो 172 कोई इतना मुश्किल काम नहीं होगा। हम इकट्ठे मिलके तो फिर इंशाल्लाह ताला हुकूमत बनाएंगे। लेकिन उस्मान मैं वही कह रहा हूँ, 342 के ऐवान में 172 आपको चाहिए, पंजाब से आप 100 कह रहे हैं। राना साहब पहले 125 क्लेम कर रहे थे, फिर जो लास्ट बात की उन्होंने तो उन्होंने कहा जी 100 आ जाएंगी। अगर हम नहीं देखिए ना, ये आईपीपी के जो हम 7 सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, अगर इनको 5-6 मिल जाती हैं तो वो भी तो हमारे साथ ही शामिल हो जाएंगे ना। उनको मिल जाएंगी 5-6, ये ले जाएंगे 5-6। हाँ जो तो वो तो फिर आप देख लेना, ये करते कराते हमारी हो जाएंगी इंशाल्लाह। लेकिन जो आप 100 का को क्लेम कर रहे हैं ना, जब उनको नेक टू नेक देखते हैं ना, सपोज 100 को हम पहले लाहौर डिवीजन पे डिवाइड करते हैं कि लाहौर की 13 सीटें 14 किसके पास जाएंगी, कहाँ का कंपटीशन है, तो वो नंबर 100 नहीं बन रहे, वो ऑलमोस्ट कोई 60-65 नंबर्स बन रहे हैं, जिसके ऊपर कंफर्टली इतना आसानी के साथ आप नहीं जीत पाएंगे। वहां पे भी कंपटीशन होगा। आप फिक्र ना करें, हमने अपनी कैलकुलेशंस बहुत ठीक ठाक की हुई हैं। मैं नहीं, हमें कोई फिक्र नहीं। 172 हम 172 करके दिखाएंगे, आप फिक्र ना करें। हमारी तो ख्वाहिश है आप 172 पूरी अकेले ही कर लें, आपको इत्तेहादी भी नहीं ना मिलाने पड़े। इंशाल्लाह हमारी वर्किंग बिल्कुल ठीक ठाक है। हमने सबसे ज्यादा जो मेरे ख्याल में वर्किंग की है और होमवर्क किया है वो मुस्लिम लीग नून ने किया है। ठीक है, और पार्टी ने हम तो चाह रहे हैं आपको 172 मिले, उसके बाद आपको इत्तेहादी मिलाएं ना मिलाएं, खुशी खुशी वो करें। लेकिन ये सारी देखिए ख्वाहिश हो सकती है, आपको यकीन भी हो सकता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इस तरह की नहीं है ना, हम तो वो बता रहे हैं। वरना हमें देखें, आप पता नहीं कौन सी ग्राउंड रियलिटीज की बात कर रहे हैं। ये जो सोशल मीडिया पार्टी है उसकी ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहे हैं, या वो पार्टी जो सिर्फ सिंध की पार्टी है उसकी ग्राउंड नहीं, उनकी नहीं कर रहे हैं, हम तो नंबर्स पे बात कर रहे हैं ना। हम तो कह रहे हैं ना पंजाब। आपको फिर मुझे आप ये बताएं ना कि हम तो एक मुहतात अंदाजे से आपको बता रहे हैं, लेकिन हमारी 100 की 125 भी आ सकती हैं। हम तो बहुत मुहतात होके आपको बता रहे हैं कि ये बाकी सारी पार्टीज को हम साथ मिला लेंगे, क्योंकि हम सबको साथ लेके चलने में बिलीव करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन बस मैं तो इस चीज से भी डर रहा हूँ ना उस्मा, कि 342 की 42 आपकी ना निकल आए। बहुत अच्छी बात है, आपके मुंह में घी शक्कर, हमें मेजॉरिटी मिल जाए। हम आपको पता है पीटीआई वाले पहले ही आपके टाइगर बना के आपको दिखाएंगे। सुने, वो अच्छी बात है। आपके पुरानी जमात जिसमें आप थी ना, तो वो तो पहले ही कह रहे हैं कि हमें तो ये साइड पे करके अकेले ही दौड़ना चाह रहे हैं कि मिर्जा यार पूरी गलियों में घूमता फिरे। उनकी बातें आप छोड़ दें, वो उन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ियां मारी हुई हैं। वो और किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते मां सवाए अपने लीडर के, अपने करतूतों के। चले जो उन्होंने किया है, जो बोया है, वो काट रहे हैं बैठ के। तो उस्मा जाते जाते बताइएगा, बड़े भाई बनेंगे प्राइम मिनिस्टर या छोटे मियाँ? देखिए, जो ये आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कहते हैं कि मेरी जो सारी सियासत है वो मरहून मिन्नत है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जनाब। तो वो अपने बड़े भाई की बहुत इज्जत करते हैं, और जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ डिसाइड करेंगे पार्टी में, मन अनुसार उसको फॉलो करें। चलें, बहुत शुक्रिया उस्मा प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और देखना ये है कि 100 सीट्स पंजाब से निकाल पाएगी मुस्लिम लीग नून या नहीं, बहुत मुश्किल है। जो डिजिट्स हैं, जो नंबर्स हैं, ग्राउंड रियलिटीज़, सर्वे, मीडिया रिपोर्ट्स सब बिल्कुल डिफरेंट हैं। बड़ी मुश्किल से मुस्लिम लीग नून 60 सीट्स के लगभग हासिल कर सकेगी। 2018 की जो पोजीशन थी उस पोजीशन से भी नीचे है मुस्लिम लीग नून। लेट्स सी 8 फरवरी को क्या होता है और पाकिस्तान के अवाम किसके ऊपर एतमाद करते हैं। ये एक सरप्राइज़ भी हो सकता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिस तरह बता रही हैं उज़्मा के वो 100+ सीट्स ले जाए। ग्राउंड रियलिटीज़ बिल्कुल डिफरेंट है, कोई मौज़ा भी हो सकता है और कोई सरप्राइज़ भी हो सकता है। यहाँ पे इस तरह के सरप्राइज़ होते रहते हैं, बट अगेन जो सूरत हाल है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है मुस्लिम लीग नून के लिए। मुस्लिम लीग नून लॉबिंग ज़रूर कर रही है और ग्राउंड के ऊपर हमें उस तरह और भी सियासी गेमा गेमी जो इलेक्शन मुहिम जिस तरह चलाई जाती हैं, माजी में चलाई जाती रही है, जो खासा है इस खित्ते का, उस तरह नज़र नहीं आ रही। हो सकता है आने वाले दिनों में कोई तेज़ी आए, सूरत हाल बेहतर हो, इलेक्शंस में ये पूरा मुल्क इलेक्शन मोड पे चला जाए और एक माहौल बने ताकि मुल्क में जमहूरी अमल जो है वो आगे बढ़ सके और पाकिस्तान भी तरक्की की तरफ गामज़न हो सके। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ
दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।